डियर स्टूडेंट, हमने बीएसटी में आपको दो वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एक्सप्लेन कर दिए हैं। मतलब हेनरी फेयल द्वारा जो प्रिंसिपल दिए हैं उसके आपको मैंने 3 वीडियो जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, उन 3 वीडियो में मैंने आपको 9 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए हैं और कुछ प्रिंसिपल उसमें से रह गए हैं। तो एक बार हम सभी प्रिंसिपल देख लें और जो वीडियो एक्सप्लेन कर दिए हैं उनका रिविजन हो जाएगा आपका, और जो बचे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क को पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब एकदम शॉर्ट पर चलेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि वर्क को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देना। अब स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि जिस पर्सन की जिस वर्क में इंटरेस्ट है उसको वही वर्क देना। ठीक है, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वर्क देंगे तो क्या होगा, वो वर्क इजी वे में करेगा। और जब हम वर्क को डिवाइड कर देंगे तो वर्क जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम जो है वो कुल मिलाकर जो है वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वर्क इजी वे में होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि भाई स्कूलों में भी क्या कर दिया जाता है कि एक टीचर सभी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हुए जो है टीचर को क्या कर दिया जाता है, सब्जेक्ट क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं उसके इंटरेस्ट के हिसाब से और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, नंबर 2 अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या देना चाहिए, इक्वल देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी अथॉरिटी दे दी, ठीक है, और उसके पास वर्क है ही नहीं। ठीक है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो दोनों क्या है कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना। नंबर 3 डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या है कि अकॉर्डिंग टू फेयर ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ तभी करेगा जब वहाँ पर क्या होगा, डिसिप्लिन होगा। क्या होगा, डिसिप्लिन। मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं वो अगर डिसिप्लिन में रहकर वर्क करेंगे तो वो ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एम्प्लॉय का इनकमिंग एंड आउटगोइंग का टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय किस टाइम पे आ रहा है और किस टाइम से जा रहा है। ठीक है, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक, नंबर 2 जो भी उसका बॉस वर्क एम्प्लॉय को वर्क दे रहा है और वो एम्प्लॉय उस वर्क को उस टाइम पीरियड में क्या करके दे, कंप्लीट करके दे, तो ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और अगर जो एम्प्लॉय उस वर्क को टाइम पीरियड में कंप्लीट करके दे रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए कि किसी प्रकार से बोनस या रिवार्ड दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। और जो एम्प्लॉय उस वर्क को उस टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो उनके क्या करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो एम्प्लॉय टाइम पीरियड में वर्क को कंप्लीट करके दे दे। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब समझ में आया। डिसिप्लिन मतलब जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसका एक तो टाइम फिक्स होना चाहिए इनकमिंग एंड आउटगोइंग का, और जो वर्क उसको उसके बॉस द्वारा दिया जा रहा है उस टाइम पीरियड में उस वर्क को करना चाहिए, कंप्लीट करके देना चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही बॉस के द्वारा क्या होना चाहिए, सबको वर्क दिया जाना चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि एम्प्लॉय को जो वर्क दिया जा रहा है, ठीक है, वो वर्क कैसा होना चाहिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि सबको क्या होना चाहिए, जो वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए फुल एफर्ट लगाना चाहिए। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सभी का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। ठीक है,
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना चाहिए, मतलब पूरे एम्प्लॉय का हित देखना चाहिए या पूरे एम्प्लॉय के हित के हिसाब से वर्क होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर फर्म लॉस में चल रही है, टाइम चल रही है लॉस में, और आप फर्म से सैलरी इंक्रीज करवाओगे या आप फर्म को आना को बोलोगे कि भाई मेरी सैलरी क्या हो जाए, इंक्रीज हो कर दी जाए, तो बताइए जब फर्म लॉस में चल रही है और आपका इंडिविजुअल जो है वो फायदा देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए फर्म के साथ, क्योंकि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ऑलरेडी एम्प्लॉय को ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, लेकिन जब फर्म ही लॉस में चल रही है तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को इंटरेस्ट से वर्क करना चाहिए। इंटरेस्ट से वर्क करने से क्या होगा कि फर्म को प्रॉफिट होगा, और फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म क्या होगा, उस प्रॉफिट को क्या करेगी, एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो एम्प्लॉय का ऑलरेडी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब फर्म में लॉस में चल रहा है और आप ज़्यादा सैलरी मांगने जाओगे तो ये क्या हुआ कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब आपने खुद की बात कही है, पूरे फर्म की बात को ध्यान में नहीं रखना है, पूरे एम्प्लॉय को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, रिम्यूनरेशन टू पर्सनल। अब रिम्यूनरेशन टू पर्सनल का मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉय वर्क कब अच्छे से करेगा, तो कोई भी एम्प्लॉय जब भी वर्क अच्छे से करेगा जब उसको क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। सेटिस्फेक्शन मतलब उसको जो सैलरी दी जा रही हो वो उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दी जा रही हो, तो वही एम्प्लॉय इंटरेस्ट से वर्क करेगा। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, एम्प्लॉय को उसके वर्क के हिसाब से सैलरी नहीं दी जा रही है, तो एम्प्लॉय इंटरेस्ट से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय वर्क कब अच्छे से करेगा, जब उसको क्या है, सैलरी अच्छी दी जा रही हो। मतलब उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अगर उसको सैलरी मिलेगी तो वो वर्क क्या करेगा, इंटरेस्ट से करेगा, अदरवाइज वो वर्क इंटरेस्ट से नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 2, एम्प्लॉय जो वर्क है वो बहुत अच्छे से कब करेगा, जब एम्प्लॉय को टाइम पे क्या हो कि बोनस दिया जाए या कमीशन दिया जाए, या उसको क्या दिया जाए, जो है वो उसको टाइम पर रिवार्ड दिए जाए। ठीक है, या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दिया जाए, मतलब गिफ्ट दिए जाए, जिससे वो एम्प्लॉय क्या है, वर्क क्या करेगा, अच्छे से करेगा। अदरवाइज वो वर्क अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 2 कि बहुत सी कंपनी होती है जिनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉय से या अपने एम्प्लॉय की वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या करती है कि उनको जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट किसको दे देती है, एम्प्लॉय को दे देती है। तो वो एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा वो पार्ट दे देती है, तो एम्प्लॉय क्या हो जाती है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो वर्क क्या करता है, अच्छे से करता है। ठीक है। अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वर्क कभी भी इंटरेस्ट से नहीं करेगा। ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉय इंटरेस्ट से वर्क कब करेगा, जब उसको मैक्सिमम सैलरी दी जा रही हो। ठीक है, और उसके वर्क के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है, तो वो इंटरेस्ट से वर्क करेगा। ठीक है।
सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब क्या करना, सेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि उस वर्क को क्या कर देना कि पूरे पावर एक ही पर्सन के पास हो या एक ही लेवल के मैनेजमेंट के पास हो, वहाँ होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, अपनी कुछ अथॉरिटी जो है वो क्या है अपने सबऑर्डिनेट को दे देना, वो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मॉल है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होगा, और ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत लार्ज है तो वहाँ पर या वाइड है तो वहाँ पर क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। स्केलर चेंज, स्केलर चेंज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमेशा क्या होता है कि जो भी वर्क दिया जाता है वो टॉप लेवल से किधर आता है, लो लेवल की ओर जाता है। ठीक है, या जो भी सजेशन मांगे जाते हैं वो हमेशा लो लेवल से टॉप लेवल की ओर मांगे जाते हैं। ठीक है, तो स्केलर चेन में क्या होता है, चेन वाइज सिस्टम चलता है। चेन वाइज मतलब जो भी बॉस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को, फिर सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं, वर्क का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चेन सिस्टम चलता है, एक्सप्लेन कर दिया था। ऑर्डर, ऑर्डर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उनका प्लेस क्या होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आपको, मेडिसिन की दुकान का एग्जाम्पल दिया था कि मेडिसिन में जो भी मेडिसिन रहती है उस पर एक स्लिप चपी रहती है और उसी के हिसाब से क्या होता है वो जल्दी से जाकर उनको मेडिसिन दे देते हैं, तो उनका टाइम क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक, स्टेबिलिटी, हाँ इम्प्लाई, स्टेबिलिटी ऑफ इम्प्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कब करेगा, तो फिर ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तभी होगी जब वहां पर बार बार एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं होगा, नंबर 2, और एम्प्लॉय क्या होंगे, स्टेबल होंगे। स्टेबल मतलब वो कंटिन्यू उसी एक ही प्लेस पर अगर वर्क कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, और इसके अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है मतलब मीन ये कि बार बार एम्प्लॉय का क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है या एम्प्लॉय को जो है निकाल दिया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगा। और एम्प्लॉय भी तभी अच्छे से वर्क करेगा जब वहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी होगी तो वो एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करेगा, एक्स्ट्रा वर्क करेगा। और पता है कि अगर स्टेबिलिटी नहीं है मतलब उसको निकाले जाने का एक डर सा रहता है, तो वह एम्प्लॉय अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि फिर ये बोलते हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉय हमें अपने एम्प्लॉय से क्या मांगना चाहिए, कुछ सजेशन लेना चाहिए। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय हमें अच्छा सजेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो उन्हें क्या होना चाहिए, किसी प्रकार से रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे वर्क कर रहे हैं उनसे हमको क्या लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए। ठीक है, और उन सजेशन में से अगर जो सजेशन अच्छा लगता है उसको क्या कर देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को अगर उससे प्रॉफिट है तो उस सजेशन को जो है रख लेना चाहिए।
मतलब उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में के हित में अगर उसने सजेशन दिया है तो उसकी बात जो है सुनना चाहिए, ठीक है, और उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उसके बदले में दिया जाना चाहिए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट वाला कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो यूनिट में करना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मतलब कि यूनिटी में अगर वर्क होता है तो वहां पर ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है, और अगर यूनिटी नहीं है तो वहां पर वर्क क्या होगा? कम होगा। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है अगर यूनिटी में होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ज़्यादा होगा, और अगर यूनिटी नहीं है तो वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो यूनिटी भी होना चाहिए। क्लियर? अच्छे से। और जो है वो आई की जगह भी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इम्प्लाई भी क्या करेंगे? वर्क अच्छे से करेंगे। ठीक, आगे समझ में क्लियर है? एग्जाम्पल कि पेन इम्प्लाई को 100 यूनिट मेड करने को कहा, इसमें से 2 इम्प्लाई का क्या हो गया? फीवर आ गया, तो बच्चे कहते हैं 8 इम्प्लाई उस 100 यूनिट को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। कब कंप्लीट कर देंगे? जब वहां पर क्या होगी? यूनिटी होगी। तो अदरवाइज यूनिटी नहीं है, एक साथ वर्क करके एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्योर के प्रिंसिपल थे, वो मैंने आपको पूरे प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, थैंक यू।